हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14th जेपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और हम लोग 14th जेपीएससी के लिए जो जेपीएससी मेंस का पेपर 3 है खोटा, उसी कक्षाएं हम लोग ले रहे थे। इस कड़ी में हम लोगों ने लगभग पूरा खोटा कंप्लीट कर चुका है और एडिशनल लेक्चर के रूप में आपको खोटा अनुवाद के रूप में मैं दे रहा हूँ। खोटा अनुवाद से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत इजी भी होता है आपको करना और बहुत स्कोरिंग है। ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं होता है, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है और बहुत इजी है। आप इसको करते हैं तो 10 में से 7 और 8 मार्क्स भी मिल सकता है आपको। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, ठीक है। और जिन बच्चों को इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए, उनको क्या करना है, उनको जो स्कैनर दिख रहा है उस स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। इसका नाम क्या है, प्रशांत जेएस ऑफिशियल, ठीक है। क्या नाम है, प्रशांत जेएस प्रशांत रैंक 71 इस तरह करके है, जेपीएससी रैंक 71। देखो सिलेबस आप सभी को पता है कि मैं जब लेक्चर लेके आता हूँ कोटा का तो सिलेबस को लेकर साथ में आता हूँ, जिससे आप सबको पता चलते रहेगा हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो आपको एक बार ससुरी निगाहों से देख लेना है। खोटा भाषा पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा, खोटा लोक साहित्य पूरा हो चुका है, खोटा शिष्ट साहित्य पूरा हो चुका है, ठीक है। साहित्यकार वगैरह सारा कुछ हो चुका है। निबंध को मैंने पहले ही बोला है कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, इसको छोड़ देना, क्योंकि इसकी जगह पे आप खोटा अनुवाद और खोटा बाकी जो संक्षेपण वगैरह है वो करिएगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा समय भी जाएगा खोटा निबंध में और मार्क्स भी कम आते हैं। खोटा संक्षेपण हो गया है हमारा। आज हम लोग खोटा गद्यांश करने वाले हैं, मतलब गद्यांश दिया रहेगा देवनागरी लिपि में, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना है हमको खोटा में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एपीवाईक्यू को ही मैंने लेके आया है और उसके आधार पे ही आप देखेंगे क्या करना नहीं करना है। 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहता है, खोटे उल्था करा, मतलब खोटा में अनुवाद करो। हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है या महसूस होता है, वही पर्यावरण है। प्रकृति और मानव का चिरंतन संबंध है। कहा जाता है कि मानव प्रकृति के 5 विभिन्न तत्वों भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश से निर्मित हुआ है। इन तत्वों के आपसी संतुलन, इनकी एक दूसरों की अनिवार्यता से बने वातावरण को हम पर्यावरण के रूप में जान सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने इसे कैसे अनुवाद किया इसका, ठीक है। पहला पहला लाइन कौन सा है, हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है या महसूस होता है, वही पर्यावरण है, ठीक है। इसको देखो कैसे मैंने लिखा है, क्या लिखा है। पहले देखो शीर्षक, शीर्षक देना इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स के अंदर डालना, पर्यावरण, पर्यावरण शीर्षक हो जाएगा। और पहला जो सेंटेंस है उसका हम लोगों ने किसकार किया है, हमारे चारों ओर प्रकृति के जे गोटा रूप देखा है बा महसूस होवे है ओकरा पर्यावरण कहल जाए है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो फिर से। हमारे हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है या महसूस होता है, वही पर्यावरण है। तो क्या किए, हमारे चारों ओर प्रकृति कर समूचा को क्या लिख दिया, गोटा रूप। गोटा मतलब समूचा, जो रूप जो देखा है, जो दिखता है। या के जगह पे हम लोग बा यूज करते हैं खोटा में, बा महसूस हो है ओकरा पर्यावरण कहल जाए है, ठीक है। यही है, हमारे चारों ओर प्रकृति के जे गोटा रूप देखा है बा महसूस होवे है ओकरा पर्यावरण कहल जाए है, ठीक है। आगे का सेंटेंस देखो क्या है हिंदी में। हिंदी में आगे सेंटेंस है, प्रकृति और मानव का चिरंतन संबंध है। कहा जाता है कि मानव प्रकृति के 5 विभिन्न तत्वों भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश से निर्मित हुआ है। चलो देखते हैं इसको खोटा में किस प्रकार हमने अनुवाद किया है। देखो क्या लिखे हैं हमने, प्रकृति और मानुष का संबंध ढेर पुराना है। बोलता है कि चिरंतन संबंध मतलब बहुत पुराना संबंध, ठीक है, ढेर पुराना है। कहा जाए कि मानुष व प्रकृति, मानुष जो है, इसको यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। मानुष प्रकृति के 5 गो अलग अलग तत्व जकरा के की नाम होवे है, धरती, वायु, जल, आग, आकाश से मिलकर बनल है। क्या बोल रहा है, प्रकृति जो है और मानुष का संबंध ढेर पुराना है। कहा जाए कि मानुष प्रकृति के 5 गो अलग अलग तत्व से बनल है, जकरा नाम है धरती, वायु, जल, आग और आकाश से मिलकर बना है। आगे देखो आगे क्या है हिंदी में।
बोल रहा है कि इन्हीं तत्वों के आपसी संतुलन, इनकी एक दूसरे की अनिवार्यता से बने वातावरण को हम पर्यावरण के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, देखो इसका अनुवाद है, देखो, यह तत्व यह तत्व के आपसी संतुलन आर इनकर एक दूसरे के आपसी जरूरत से बनल वातावरण के हमनी पर्यावरण रूप में जान पा रहे ही। ठीक है, और फिर से देख लो पूरा हम लोगों ने ट्रांसलेशन किस प्रकार किया है। पहले एक शीर्षक डाल देना, और जो आप जो ट्रांसलेशन करोगे ना उसको पूरा जब ट्रांसलेट कर लोगे तो उसको एक बॉक्स के अंदर डाल देना, जैसे मैंने किया है। हमारे चार प्रकृति के जिगोड़ा रूप देखा है, जहाँ महसूस हुआ है अगर पर्यावरण कहल जाए। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ढेर पूर्ण है। कहल जाए है कि मानुष प्रकृति के 5 गो अलग अलग तत्व धरती, वायु, जल, आग और आकाश से मिलकर बना है। यह तत्व के आपसी संतुलन और इनकर एक दूसरे से आपसी जरूरत से बनल वातावरण के हमनी पर्यावरण रूप में जाने पा रहे हैं। ठीक है, ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि खोटा अनुवाद बहुत ईजी है। पढ़ के बस अनुवाद करना होता है, 5-6 लाइन का आता है अनुवाद, और आपको 7-8 मार्क्स मिल जाएगा 10 मार्क्स में। ठीक है, और जिन बच्चों को लगता है कि यह पूरा डिस्कशन उसके लिए फ्रूटफुल रहा हो, समझ में आया हो, दिमाग का चक्षु खुला हो, ठीक है, तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।